एक मकान तभी बनता है जिसमें उसमें बहुत सारी ईंटों का योगदान होता है, तब हमें सुंदर मकान दिखता है। वैसे किसी पर्सनैलिटी को जब देखते हैं तो वो पर्सनैलिटी देखने में नॉर्मल हो सकती है, आपको लगता है कि व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व रूप से बाहरी रूप से अपन क्या मानते हैं, मुखौटा या नकाब, पर्सोना। तो इसमें बहुत सारे ट्रेड्स योगदान देते हैं, उसी का इसने नाम दिया विशेषक उपागम। तो दो व्यक्ति आते हैं, आलपोर्ट और केटल, किसमें, ट्रेट उपागम में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं श्रृंखला के तहत, आलपोर्ट की। ठीक है, केटल फिर कभी बताऊंगा, मैं सब बता दूंगा, याद रखना, हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, मस्त तरीके से आप पढ़िएगा। बाकी हर चीज किताब में अवनी मनोविज्ञान में डाल रखा है। फिर भी देखिए, आलपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। आलपोर्ट ने विशेषक उपागम दिया, और आलपोर्ट के इस उपागम को हम बोलते हैं भावमूलक उपागम। कौन सा उपागम भी बोलते हैं, भावमूलक उपागम भी बोलते हैं। अब आप कह दोगे गुरुजी विशेषक उपागम भी बोल रहे हो आप, एक तरफ बोल रहे हो भाव उपागम, है क्या, माजरा क्या है सर, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। भावमूलक उपागम इसलिए बोला गया क्योंकि आलपोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व जो होता है वो अनोखा होता है। क्या होता है व्यक्तित्व, अनोखा, यानी व्यक्तित्व के अनोखेपन पे बल देने के कारण इस उपागम को क्या बोला गया हमने, भावमूलक उपागम। तो अनोखापन, कौन सा पन, अनोखापन, इस अनोखेपन की वजह से इस उपागम को क्या बोला गया, भावमूलक उपागम। इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। किसकी किताब है, आलपोर्ट की, याद रखिएगा, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, ये किताब किसकी है, ये स्कूल लेक्चर में आया हुआ प्रश्न है, तो ये किताब किसकी है, याद रखना, ये आलपोर्ट की किताब है। किसकी किताब है, आलपोर्ट की, याद रखना है। किताब का नाम हो गया पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। उपागम कौन सा हो गया, भावमूलक उपागम। किसने दिया, आलपोर्ट ने दिया। कौन सा उपागम, विशेषक उपागम का पार्ट। विशेषक उपागम को क्या बोल सकते हैं, ट्रेट उपागम, शील गुण उपागम। क्या कहा, व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के गुणों से मिलकर बनता है। इन्होंने 3 गुणों की चर्चा की। कौन से गुण, देखिएगा, इन्होंने 3 प्रकार के गुणों की चर्चा की है, इनको आप समझिएगा। एक इन्होंने बताया है कि कोऑर्डिनल, कोऑर्डिनल क्या होता है। एक इन्होंने बताया कि केंद्रीय गुण, कौन सा गुण, केंद्रीय गुण। और एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था गौण गुण। ये इनके 3 गुण हैं, कोऑर्डिनल गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण। कोऑर्डिनल क्या है, कोऑर्डिनल को समझिए, बड़े आराम से समझिए, रिलैक्स मूड में समझिए, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देनी है, मस्त रहना है, रिलैक्स मूड में पढ़ना है, सिलेक्शन 100% लोगे, अनावश्यक प्रश्नों के दबाव में आना नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो बेहतरीन पढ़ रहे हो, क्योंकि हम औरों से अलग हैं, हम भीड़ से अलग चलने वाले हैं और 100% सक्सेसफुल होंगे। कोऑर्डिनल, कोऑर्डिनल क्या है समझिए। कोऑर्डिनल ये है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो महान होते हैं, मतलब महान जितने भी पर्सनैलिटी होते हैं, उनके व्यक्तित्व में आपको ऐसा गुण दिखाई देगा कि आप जब देखोगे उनके जीवन को तो आपको लगेगा यार इनका पूरा जीवन इस गुण से प्रभावित है। जैसे आप गांधी जी के जीवन का अध्ययन करते हो तो गांधी जी के जीवन में आपको सत्य दिखाई देता है, ठीक है, अहिंसा दिखाई देता है, तो ये उनका पूरा जीवन इससे प्रभावित है, पूरा जीवन। मदर टेरेसा का जीवन जब अध्ययन करोगे तो समानुभूति का भाव आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, समानुभूति का भाव आपको दिखेगा। मतलब ऐसा गुण जिनसे उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है, उनका हर कार्य प्रभावित होता है, उसको अपन कौन सा गुण बोलते हैं, कोऑर्डिनल। यानी केवल महान लोगों में पाया जाने वाला वो गुण जिनसे उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है, उनका हर कार्य प्रभावित होता है, उसको अपन कोऑर्डिनल बोलते हैं। जैसे गांधी जी में अपन सत्य कह सकते हैं, मदर टेरेसा में समानुभूति भाव कह सकते हैं, गांधी जी के जीवन में अपन अहिंसा का भाव भी अपन कोऑर्डिनल को मान सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनल हो गया, समझ में आ गया, बहुत इजी पार्ट है, मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। केंद्रीय गुण क्या है, कहते हैं कि व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये तो केवल महान लोगों में पाया जाता है, लेकिन जब सामान्य इंसान की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के निर्माण की ईंट है एक प्रकार से ये केंद्रीय गुण। ये सभी में पाए जाते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आत्मविश्वास केंद्रीय गुण है। कौन सा विश्वास, आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास को अपन कौन सा गुण बोलेंगे, केंद्रीय गुण। सामाजिकता का जो भाव है वो कौन सा गुण है, केंद्रीय गुण। तो ये सभी में होते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे आपका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा व्यक्तित्व माना जाएगा। तो कॉन्फिडेंस, सोशियलिटी, ठीक है, ये सब चीजें किस में आती हैं, केंद्रीय गुण में। तो ये सभी में होते हैं, कम ज्यादा का फर्क हो सकता है, तो इनको केंद्रीय गुण कहा, याद रखना। और ये सबसे प्रबल पार्ट होता है क्योंकि ये सामान्य इंसान में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यही बनाएगा। तीसरे अपन गुण की बात कर रहे हैं, गौण गुण। गौण गुण क्या है,
तो गौण गुण को समझिएगा, ये व्यक्तित्व का पार्ट है, लेकिन इतना बड़ा पार्ट भी नहीं है कि आपका जीवन इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हो। नॉर्मली सामान्य इंसान इनको बहुत बड़ा मानता है, लेकिन वास्तव में कोई बड़े नहीं होते हैं। आपकी स्पेशल हेयर स्टाइल है, आपके कपड़े पहनने का तरीका हो सकता है, आपका बोलने का तरीका हो सकता है, आपके चलने का तरीका हो सकता है, आपके बैठने का तरीका हो सकता है, आपके खाना खाने का तरीका हो सकता है। तो ये जो अपने व्यवहार करते हैं छोटे मोटे, ये सब हमारे कौन से गुण होते हैं? ये हमारे गौण गुण होते हैं। ये व्यक्तित्व को इतना प्रभावित नहीं करते जितना हम लोग मान लेते हैं। तो इन 3 गुणों की चर्चा की थी। कोऑर्डिनल, केंद्रीय, गौण गुण। उपागम कौन सा? भावमूलक उपागम। वैसे उपागम कौन सा? विशेषक उपागम में कितने गुण बताए? 17,396 शायद इन्होंने गुणों की पहचान की थी, 17,596 ऐसे कुछ था। तो उन गुणों की इन्होंने पहचान की, उसको आधार पे इन्होंने इसको डिवाइडेशन किया, पैटर्न ग्रोथ और पर्सनालिटी किताब लिखी। एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, इन्होंने 2 शब्द और दिए थे। एक तो कार्यात्मक स्वायत्तता का कॉन्सेप्ट इन्हीं का है, याद रखना। किसका कॉन्सेप्ट? आपके दिमाग में आ जाए, पर्सन अभी तक आया नहीं है, लेकिन एक लेवल की मैं बात करूं, कार्यात्मक स्वायत्तता। कार्यात्मक स्वायत्तता का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि जिन कार्यों से आप एक बार किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, वो कार्य हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। इसको इन्होंने क्या दिया था? कार्यात्मक स्वायत्तता। ऐसे ही प्रोपियम। प्रोपियम का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक ऐसा गुण जो विभिन्न प्रकार के गुणों को जो संगठित करता है, उसको इसने प्रोपियम शब्द नाम दिया था। तो ये भी आलपोर्ट का शब्द है। पर्सन दोनों ही एग्जाम में नहीं आए, तो कार्यात्मक स्वायत्तता और प्रोपियम शब्द किसने दिया है? आलपोर्ट ने। तो ये था आज की इस स्मार्ट स्टडी का छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला का एक छोटा सा वीडियो, जिससे मैंने आपको बताया आलपोर्ट के बारे में। अब आलपोर्ट के बारे में आपको अन्यथा कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आलपोर्ट वो व्यक्ति था जिसने व्यक्तित्व की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी थी। व्यक्तित्व मनोदेही गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। इसी श्रृंखला में बने रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो की श्रृंखला लेके आता रहूँगा आप लोगों के बीच में। आपकी ज़िंदगी को बदलने की मैंने ठानी है और निश्चित रूप से बदलूंगा, याद रखना। विश्वास आपको अपने ऊपर भी रखना है और मेरे ऊपर भी रखना है। मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।